Good morning. Now we start chapter 6, My Childhood, page 69, पैराग्राफ 4 से। देखिए यहाँ से हम लोग 4 से स्टार्ट कर रहे हैं 69 पेज से। वी आर रीडिंग अबाउट माई चाइल्डहुड, डॉक्टर Abdul Kalam. This chapter is taken from his book named Wings of the Fire. ये चैप्टर उनकी किताब विंग्स ऑफ द फायर से ली गई है। बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। इस बुक यू कैन रीड। APJ अब्दुल कलाम देखें एक्सट्रैक्ट मैंने निकाला गया, एक्स मैंने बाहर, एक्सट्रैक्ट निकाला फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। हिंदी में ये अग्नि की उड़ान इसका नाम है। और यहाँ पर देखिए विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। विंग्स मैंने पंख होता है और वो पंख लग गया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बुक्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। इफ़ यू वांट टू improve your English and also know about good thoughts and inspirational talk and experience of Abdul Kalam, Dr. Abdul Kalam from Rameswaram to Rashtrapati Bhavan, very long journey of his life. You can read about him in this book. This is the autobiography of Dr. Abdul Kalam. अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। आप रख सकते हैं इस किताब को। बहुत अच्छी इंग्लिश भी है इसमें और वैज्ञानिक के बारे में हम लोग जानेंगे। एक साधारण सा बालक कैसे एक छोटे से गांव से निकल करके रायसीना हिल अर्थात राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा करता है। कितना संघर्ष है जीवन में। संघर्ष इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। इसको इसमें देखने को मिलेगा। एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस बुक। तो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर पैराग्राफ 4। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। हर बच्चा पैदा लेता है। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न, एवरी देखिए सब ध्यान रखें ग्रामर को। एवरी, एवरी प्रत्येक, एवरी के बाद अगर नाउन आएगा तो सिंगुलर होगा और स्वाभाविक है कि इसके बाद वर्ब आएगा तो वो भी सिंगुलर हो जाएगा। इज का प्रयोग किया गया है। चाइल्ड देखिए भी सिंगुलर और इज, सब ध्यान रखें। आप इंटरमीडिएट बनाएंगे ग्रामर की किताब तो सब मिलेगा, इसमें एरर नहीं होना चाहिए। यहीं हम लोग को एरर भी मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, है ना, या कहीं भी लिखने में बोलने में। तो एवरी चाइल्ड इज बॉर्न, हर एक बच्चा पैदा लेता है। पैसिव का स्ट्रक्चर है B+B3। आदमी खुद नहीं पैदा लेता है, दूसरे के द्वारा पैदा किया जाता है। तो जब काम खुद नहीं करते हैं, किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है तो पैसिव का स्ट्रक्चर है। देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर है। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिट के विरासत में जो मिलती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट, गुण, क्वालिटीज कमिंग फ्रॉम फादर टू मदर। हेरिडिटरी आप लोग पढ़े होंगे। हेरिडिटरी, हेरिडिटरी जो बायोलॉजी में वंशानुगत, वंश में चला जाता है, माता पिता से बच्चों में आ जाता है। तो बच्चे कुछ एवरी चाइल्ड पैदा लेता है विथ सम, कुछ न कुछ उसके अंदर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है और वंशानुगत विशेषता रहता है। माता पिता का गुण जो पूर्वजों के लिए हुए गुण उसमें मिलता है। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। बच्चा जन्म लेता है इनटू ए स्पेसिफिक माने खास, स्पेशल, स्पेशल से स्पेसिफिक बन गया। सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक एंड
इमोशनल इन्वायरमेंट में, एक भावनात्मक परिवेश में वो पैदा लेता है, उसके अंदर वो गुण आ जाते हैं एंड ट्रेंड इन सर्टेन वे, और उसको प्रशिक्षित किया जाता है इन सर्टेन वे, किसी खास तरीके से, बाई फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब पावर, फिगर्स माने पर्सनालिटी। यहाँ फिगर का मतलब तस्वीर नहीं, पर्सनालिटी, जो समाज में, उस परिवेश में, परिवार में, समाज में खास तरह के जो शक्ति में, जो पावर में जो कुछ व्यक्तित्व होते हैं, उनके द्वारा ट्रेंड किया जाता है। जैसे टीचर हैं, उनका असर पड़ता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक तरह से फिगर ऑफ अथॉरिटीज़ हैं हम, और मेरा इम्पैक्ट आपका होगा, आपके पर्सनालिटी पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपके माता पिता का, जो देश में सरकार है उसका, जिस परिवेश है, उस सब का असर होता है। उसी का तो सम होता है आदमी, है ना। सम ऑफ द इन्वायरमेंट सराउंडिंग दियर पार्टिकुलर एरियाज, खास एरिया के जो सराउंडिंग का जो परिवेश होता है, उसी का वो प्रतिफल होता है, रिजल्ट होता है बच्चा का। जैसा देश वैसा भेष बना लेता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। यहाँ भी वही बात है। आई हियर रेफर टू अब्दुल कलाम सर। मैंने इनहेरिटेड किया माता पिता से ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन, फ्रॉम माई फादर। इनहेरिटेड मैंने विरासत में जो मिली ईमानदारी और आत्मानुशासन पिताजी से मिल गया, फ्रॉम माई मदर, माँ से, पिता से, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और इसी तरह से मेरे 3 भाई और 1 बहन। देखिए सिस्टर में एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए मतलब कि एक सिंगल बहन थी, 3 भाई और 1 बहन थी। सो डिड, उन लोगों को भी मिला ये चीज़, इनहेरिटेड हुआ, विरासत में मिला। आई इनहेरिटेड, तो डिड किसके, इनहेरिट के लिए आ गया, उन लोगों को भी मिला। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। कलाम साहब कहते हैं कि मेरे 3 घनिष्ठ मित्र थे, क्लोज फ्रेंड थे, बहुत नज़दीक के दोस्त थे, जिससे अपनी बातों को मैं शेयर करता था। फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन के दिनों में, रामानंदा शास्त्री, अरविंदा एंड शिवा प्रकाशम, सुब्रमण्यम, ये सब इसी तरह का नाम है। साउथ का नाम है रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाश थे। देयर आर 3 boys who are the friend of कलाम के लोग दोस्त थे। All these boys were from orthodox हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ऑर्थोडॉक्स का मतलब ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, वन हु फॉलो द ओल्ड प्रैक्टिसेस और कस्टम, वो जो पुरानी रीति रिवाजों को फॉलो करता है, पुराने विचारधारा को लोग चलने वाले, इस तरह के परिवार थे। ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, हिंदी में ऐसे कह सकते, रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव परिवार से तीनों बच्चे आते थे। ऑल दीज बॉयज वर कम फ्रॉम माने आते थे, बॉयज दीज फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। एज चिल्ड्रेन none of us ever felt any differences amongst ourselves. As a children, बच्चे के रूप में, लाइक ए चिल्ड्रेन, देखिए कोमा हो गया, बच्चा तो थे ही हम। एज ए चिल्ड्रेन none of us ever felt, हम लोगों में से कोई नहीं
कभी भी, एवर, नेवर मने कभी नहीं, एवर मने कभी भी महसूस किया, नन कभी नहीं महसूस किया, नन ऑफ अस एवर फेल्ड एनी डिफरेंस अमंग्स्ट आवर सेल्फ, अपने बीच आवर सेल्फ, हम लोगों में से किसी को एहसास नहीं हुआ, फील फेल्ट, वर्ब का फॉर्म याद होना चाहिए, फील फेल्ट फेल्ट, महसूस नहीं, किसी तरह का कोई अंतर महसूस नहीं किया हम लोग, वो लोग हिंदू मैं मुस्लिम, लेकिन कभी ऐसा फीलिंग हुआ नहीं धर्म को लेकर के, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से, बिकॉज मैंने काज मैंने कारण, बी जुटा हुआ है, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, धार्मिक अंतरों, और अपब्रिंगिंग मैंने पालन पोषण, ब्रिंग आउट का मतलब पालन पोषण होता है, अप इधर खींच लिया अपब्रिंगिंग, तो रिलीजियस जो अंतर थे और हम लोग का पालन पोषण भी अलग अलग घरों में हुआ था, उन लोग का हिंदू और मैं मुस्लिम, लेकिन हम लोगों के बीच कभी भी अंतर कभी महसूस नहीं हुआ। दैट्स वाई द सोसाइटी ऑफ दस रामेश्वरम एट दैट प्रेजेंट एट दैट टाइम वाज ए सेकुलर था, धर्मनिरपेक्ष था, बच्चों के अंदर ये चीज़ कभी भावना भरी नहीं गई थी। आज बच्चे बचपन से ही कोई हिंदू सोचने लगते हैं कि हम हिंदू हैं मुस्लिम हैं, उसके अंदर भर देते हैं, हम माता पिता ही भरते, समाज ही भर देता है, इसके अंदर भेदभाव क्रिएट कर देता है। लेकिन पहले के ज़मानों में ऐसा, पहले के टाइम्स जो होते थे इस तरह से नहीं होते थे, सभी धर्म आदरणीय हैं, संविधान में भी है कि हमें रिस्पेक्ट होता था, सारे धर्मों का सम्मान होता था, मुहर्रम है तो मुहर्रम मनाएंगे, होली है तो होली मनाते थे, दिवाली है, ईद है, छठ है, बकरीद है, इसमें किसी तरह का कोई फीलिंग नहीं होता था। हिंदू went to the house of Muslim and Muslim come to the house of Hindu during their festivals. हिंदू के उत्सव में वो लोग पार्टिसिपेट करते थे और मुस्लिम के उत्सव में हिंदू लोग पार्टिसिपेट करते थे। अदरवाइज नो एनी डिफरेंसेस एग्जिस्ट एट दैट टाइम। लेकिन आज तो समय बदल गया, हम कैसे जहर भर दे रहे हैं बच्चों के दिल में, कहीं ना कहीं हमारा समाज की कमी है, बच्चों की नहीं। शुरू हो जाता है बचपन से। हम लोग देखेंगे आगे, इसमें है इनफैक्ट, वास्तव में, इनफैक्ट एक ही साथ रहेगा, देखिए इनफैक्ट डिमेटिक, वास्तव में, इंडीड, ऑफ कोर्स, रामानंदा शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। रामानंद शास्त्री जो मेरा दोस्त था, ये लक्ष्मण शास्त्री, पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का लड़का था। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो प्रीस्ट थे, पंडित थे, रामेश्वरम के मंदिर में सबसे उच्च कोटि के हाई प्रीस्ट थे, बड़े पंडित थे, पूजा करते थे वहाँ प्रीस्ट। लेटर बाद में, लेटर बाद में, ही टुक ओवर द टेक ओवर, मैंने ग्रहण कर लिया। आफ्टर फादर्स जनरली सन टुक ओवर द टेक ओवर द each and every responsibility and obligation of the father and run family। पिता के बाद बच्चा जिम्मेवारी लेता है और परिवार को आगे बढ़ाता है। यहाँ भी वैसे ही होता है कि लेटर ही किसके लिए है, तो रामानंद शास्त्री के लिए है, जो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का लड़का है, मेरा दोस्त। ही टुक ओवर, टेक ओवर ले लिया, फ्रेजल वर्ब है, टेक ओवर मैंने ग्रहण करता है। द प्रीस्टहुड, जैसे चाइल्डहुड, प्रीस्टहुड, बॉयहुड, वुमेनहुड, मदरहुड, एक स्टेट है, स्थिति है, सिचुएशन है, अवस्था है।
सिचुएशन अवस्था कही, स्टेट कही। तो पंडित जी का काम उसको ले लेता है पिता के बाद। ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से टेक ओवर फ्रॉम हिज फादर। अरविंदा वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट। दूसरा दोस्त था जो अरविंदम, वेंट इनटू चला गया बिजनेस में, ऑफ अरेंजिंग, बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। तो पिलग्रिम सिटी है रामेश्वरम। भगवान राम जो ईश्वर रामेश्वरम नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ मंदिर, जहाँ कभी सीता अपहरण, when Sita was kidnapped by Ravana and taken away to Sri Lanka, at that time Ram resides there and start the bridge on the Setu Samudram. That place was named as रामेश्वरम, on the name of राम के नाम पर उस जगह का नाम रामेश्वरम पड़ा। तो स्वाभाविक है कि यह हिंदू से रिलेटेड है। तो वहाँ पिलग्रिम माने तीर्थयात्री लोग बहुत जाते हैं। पिलग्रिम, विजिटिंग पिलग्रिम माने आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट को अरेंज करता था अरविंदम। वेंट इनटू द बिजनेस में चला गया फिर अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, आगंतुक को आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्था करने लगा, उस बिजनेस में चला गया। एंड शिव प्रकाशन जो तीसरा दोस्त है बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर हो गया। कैटरिंग माने जो खाना वाना परोसने का जो काम है फॉर द सदर्न रेलवेज में। सदर्न रेलवे जो होती है ना, रेलवे में जो खाना वाना पकाया जाता है, पेंट्री होता है, उसमें उसको एक काम ले लिया, एक काम में लग गया। तीनों दोस्त लग गए एक मंदिर में, एक पिलग्रिम को अरेंज करने में, विजिटिंग पिलग्रिम को अरेंज करने में। और श्री शिव प्रकाशन जो था वो लग गया आपको कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, कॉन्ट्रैक्टर ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट लेता है खाना बनाने के लिए फॉर द सदर्न रेलवेज में। इस तरह से सब एडजस्ट हो गया अलग अलग जगह पर। देखिए ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, एनुअल होता था साल में, जैसे रामनवमी को रामनवमी, चैतनवमी है ना, कृष्णाष्टमी भी मनाए, एक तरह से एनुअल होता है फेस्टिवल। दुर्गा छठ पूजा ये सब आते रहता है। तो ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी समारोह और फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स। हम लोग का परिवार किया करता था यूज्ड टू अरेंज, और फैमिली मतलब कलाम साहब का परिवार है ना, यूज्ड टू अरेंज, जैसे देखिए अरेंज बोट विथ ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल ऑफ लॉर्ड रामा फ्रॉम टेम्पल टू मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ विच वाज नियर और हाउस। देखिए लंबा सेंटेंस है, रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग किया गया है, जैसे यहीं से फिगर देखिए है ना। ये लोग क्या करते थे, कलाम का पिक्चर यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे एक मूर्ति आइडल को लोग ले जाते थे, बोट का अरेंजमेंट होता था परिवार में इनका, यही बता रहे हैं। ऊपर भी लिखा है कि और फैमिली यूज टू अरेंज बोट फॉर कैरिंग आइडल ऑफ द लॉर्ड रामा फ्रॉम टेम्पल टू द मैरिज साइट में स्थल, मंदिर से जहाँ शादी जो होती थी वहाँ लोग ले जाते थे। सीताराम का शादी जो होता है ना साल में है ना, राम विवाह, राम नवमी के दिन सब दिखाया जाता है। तो यहाँ फंक्शन होता था और एनुअल हम लोग किया करते थे। यूज टू, आप पढ़े होंगे, आई यूज टू और फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स, नावों का व्यवस्था किया करता था। विथ ए स्पेशल प्लेटफॉर्म बना करके, विशेष प्लेटफॉर्म चबूतरा बना करके, फॉर कैरिंग आइडल ऑफ द लॉर्ड राम के आइडल मूर्ति को कैरी करने के लिए द टेम्पल टू द मैरिज साइट सिचुएटेड। मैरिज साइट कहाँ था, सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ
जो पौंड के मध्य में था, बीच में। विच किसके लिए? राम तीर्थ के लिए। विच वाज नियर और हाउस, जो हमारे घर के नज़दीक में ही था। देखिए कितना समरसता है, हारमोनियस, कितनी यूनिटी है बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम एट दैट टाइम। आज भी कहीं कहीं है, खास करके शहर में स्थिति थोड़ा बदतर हो जाता है ना। गांव में आज भी मिलता है, उतना नहीं है ना। हिंदू मुस्लिम में एकता देखने को मिलेगी, लेकिन जितने बड़े बड़े शहर में आप जाइए इस समान मिलता नहीं। जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि लोग सभ्य लोग हैं, पता नहीं किस तरह के सभ्य लोग हैं। इवेंट्स, तीर्थ विच इवेंट्स फ्रॉम द रामायणस, जो भी इवेंट घटनाएं जो रामायण की है, एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब, द लास्ट पैगंबर ऑफ इस्लाम, के अंतिम पैगंबर मुशाए हजरत इमाम, बहुत सारे लोग आए हैं, उसमें अंतिम पैगंबर माने जाते हैं प्रोफेट मोहम्मद को, है ना। द इवेंट फ्रॉम द रामायण, रामायण की जो घटनाएं हैं, एंड द फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट्स वेयर्स बेड टाइम स्टोरी माई मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। तो बेड टाइम में होता क्या कि रामायण की घटनाओं को, प्रसंग को, और प्रोफेट साहब के, मोहम्मद साहब, प्रोफेट माने पैगंबर, मैसेंजर ऑफ गॉड, प्रोफेट को कहिए पैगंबर, और उसको भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैसेंजर ऑफ गॉड, भगवान के दूत, अल्लाह के दूत कह सकते हैं, अल्लाह के दूत है। भगवान या अल्लाह, गॉड कहिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये आदमी लोग नाम का अंतर है, सब तो एक ही है ना। अपना अपना दुकान चलाने के लिए लोग ऐसा ऐसा करते हैं। मौलवी साहब, पंडित जी, उन्हें क्रिश्चन में फादर लोग, सबका अपना अपना दुकान है, रोजी रोटी है, लड़ाना, है ना, भेद करना, है ना, ये सब समझिएगा। आप तो बड़े हो ही रहे हैं किस तरह से समाज को ये लोग बांटते हैं लोग। प्रोफेट वियर द बेड टाइम, खैर एनीवे, ये जो टाइम बेड टाइम में रात में सोने के समय दादी माँ और मेरी माँ उटेल कहा करती थी, जैसे यूज टू भी दिखाता है और उटेल से भी पास्ट है, इवेंट को हम लोग शो करते हैं जो जनरली होता था, चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, अब देखिए तो हो गया, कितनी समरसता था, इससे पता चल रहा है कि ऑल आर, है ना, intermingle, mixed with each others. There is no any differences between on the basis of religions, either Hindu or Muslim. Both take the good things from each great personalities, Ramas और Prophet Muhammad. ये महान पर्सनालिटी राम और जो बहुत बड़े जो हस्ती हैं लोग, दूत हैं, इनसे बच्चों को ये शिक्षा बचपन में दी जाती थी, जिससे कि वो बड़े होकर के एक दूसरे से घुल मिल जाते थे, है ना। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, 6ठा पैराग्राफ में हम लोग हैं यहाँ। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड, एक दिन जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था एट द रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल मैंने फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 to 5, क्लास 1 से लेकर के 5 तक एलिमेंट्री स्कूल होता है, प्रारंभिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय में। इंटरमीडिएट इंग्लिश, जो इसेंशियल इंग्लिश ग्रामर जो हम खरीदवाए थे इंटरमीडिएट लेवल के लिए आए हैं। एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नए शिक्षक हम लोगों के विद्यालय में आए। जब बच्चा एलिमेंट्री स्कूल में है, बच्चा क्लास में है। आई यूज टू वियर ए कैप, मैं कैप एक टोपी पहना करता था। आई यूज टू वियर ए कैप, देखिए यहाँ पर कैप है, टोपी एक कलाम का यही पिक्चर है। मैं टोपी पहनता था, मुस्लिम को जनरली ये लोग पहनते हैं बच्चे। आई यूज टू वियर ए कैप विच मार्क, विच किसके लिए, कैप के लिए, रिलेटिव क्लॉज, विच मार्क मी एज ए मुस्लिम, जो मुझे इंडिकेट करता था, मार्क करता था कि मैं मुस्लिम हूँ, एज ए मुस्लिम के रूप में। एंड आई एलवेज सेट इन द फ्रंट रो, और मैं हमेशा क्लास में फ्रंट रो में बैठता था, नेक्स्ट टू
रामानंद शास्त्री जो टेम्पल में बाद में बड़ा हुआ तो टेक ओवर कर लिया अपने पिताजी से, है ना। तो मंदिर का काम मिल गया इसको, पंडित जी बन गए। तो इसी के बगल में हम बैठते थे, है ना, अक्सर। मैंने हु द सेक्रेट थ्रेड, सेक्रेट थ्रेड का मतलब जनेऊ पहनता था वो लड़का। जनेऊ आपको मिलेगा, फोटो है उसका, देखिए आप देख सकते हैं। आगे बैठा हुआ है, टीचर आए हुए हैं, पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। रामानंद शास्त्री के बगल में देखिए यहाँ पर बेचारे जनेऊ पहने हुए हैं। शास्त्री जी आगे बैठा है, 4 लड़का बच्चा सब पढ़ रहा है स्लेट कॉपी पर। क्या पढ़ाई का देखिए उस समय का माहौल था। आज तो लगता है कि बाप रे, कोट टाई लगा कर पढ़ने से क्या बना देते हैं, अंग्रेज बना देते हैं। स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। आई सेट इन द नेक्स्ट रामेश्वरम शास्त्री हु द, जो पहनता था सेक्रेट थ्रेड माने पवित्र, सेक्रेट का मतलब होली, पवित्र धागा अर्थात जनेऊ पहनता था। जनेऊ संस्कार होता है हिंदू लोगों में। द न्यू टीचर्स कुड नॉट स्टोमक ए हिंदू priest son sitting with a मुस्लिम बॉय। देखिए, कुड नॉट स्टोमक तो पेट होता है, लेकिन यहाँ कुड नॉट स्टोमक इडियमेटिक यूज है, इडियम है, फ्रेज है एक तरह से। कुड नॉट टॉलरेट, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं कर पाए सके। टॉलरेट मैंने सहन करना, नहीं सह पाया। ये कि हिंदू का लड़का मुस्लिम का लड़का हिंदू के लड़के के साथ बैठा हुआ, हिंदू प्रीस्ट, वही पंडित जी हिंदू पंडित है, पंडित के लड़के के साथ नहीं पचा पाए, इस चीज़ को नहीं सहन कर पाए। इन अकॉर्डेंस विथ द और सोशल रैंकिंग, इन अकॉर्डेंस विथ माने अपने सामाजिक के अनुसार, इन अकॉर्डिंग टू को लिख दिया, इन अकॉर्डेंस विथ। देखिए यहाँ इन रखा हुआ है, तो इनके बाद तो क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो अकॉर्डिंग में ING जोड़ देते हैं, अकॉर्ड में ING को हटा करके NC जोड़ करके नाउन बना दिया। इसके बाद विथ आ गया, इसे अकॉर्डिंग के बाद टू आता है। यहाँ ध्यान देंगे मीनिंग एक ही है। अकॉर्डिंग टू और इन अकॉर्डेंस विथ में के मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू एंड इन अकॉर्डेंस विथ। ठीक है, एक नाउन के अंदाज में चल रहा है। इन अकॉर्डेंस विथ, इन लगा दिया तो अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, अकॉर्डेंस हो जाएगा, क्योंकि नाउन चाहिए इन के बाद, प्रीपोजिशन है, और फिर विथ आ गया, टू नहीं रहेगा। तो इन अकॉर्डेंस विथ और सोशल रैंकिंग के हिसाब से एज द न्यू टीचर सॉ इट, जैसा कि उन्होंने देखा कि एक सामाजिक जो रैंकिंग है, रैंक है ना, अपर लोअर मिडिल सब बनाया हुआ है जी भाई, अपर है तो लोअर है, मिडिल है। आई वॉज आस्क्ड टू गो, तो मुझे कहा गया कि तुम चले जाओ। आई वॉज टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, कहा गया कि जाओ, जा करके पीछे वाले बेंच पर बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड, मैंने बहुत दुख महसूस हुआ मुझको। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री को, और रामानंद शास्त्री को भी बहुत इस बात का दुख हुआ। सो डिड, देखिए डिड हुआ, सो लिखने के बाद डिड देखिए पहले आ जाता है, फील वहाँ डिड फील के लिए आ गया। सो डिड रामानंद शास्त्री को, उसको भी हुआ भी ऑल्सो। सो का मतलब यहाँ ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट। देखिए डाउनकास्ट मैंने सेड और डिप्रेस्ड। अटरली का मतलब टोटली, पूरी तरह से, कंप्लीटली, वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया, उदास हो गया। डाउनकास्ट हो गया लड़का वो जो रामानंद शास्त्री मेरा दोस्त। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट, एज मैंने जिस वक्त मैंने शिफ्ट किया वहाँ से, इन द लास्ट रो, द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, जो उनका तस्वीर जो मैं उसका रामानंद शास्त्री का रोते हुए, वीपिंग, व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो फेल्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन। लास्टिंग मैंने लंबे दिनों तक चलता रहा, महसूस किया मैंने। लास्टिंग मैंने, लास्ट मैंने परमानेंट, मैंने बहुत लास्ट करना कहते कि लास्ट करेगा, बहुत दिनों तक रहा,
इम्प्रेशन माने इसका प्रभाव, असर, उनमें लंबे समय तक इसका असर हम पर देखने को मिला। तो नाउ आई फिनिश माई वीडियो lectures here. You should read this chapter again and again. It is very important chapter about the childhood of the APJ Abdul Kalam, the president of our country and also a missile man, and above all and more above all he was a, इससे भी बढ़ करके he was a great teachers, है ना, एक महान शिक्षक भी रहे, है ना। तो इसको आप लोग पढ़िए, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंग्लिश भी बहुत अच्छी इसमें लिखी गई है। और हो सके तो किताब भी ले लीजिए, कोई ज़्यादा शौक़ रखते हैं, विंग्स ऑफ द फायर जिस किताब से लिया गया उसमें सब आपको मिल जाएगा। दैट्स वाई नाउ थैंक्स ऑल ऑफ यू।